स्टूडेंट्स, इस वक्त हम सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे। इससे पहले आप प्रेजेंट टेंस की दो फॉर्म्स, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख चुके हैं। उसकी उससे अगली दो फॉर्म सीखने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम सिंपल पास्ट टेंस भी सीख लें, क्योंकि आगे जाके आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैंने किस लिए आपको वो कंप्लीट करवाने से पहले ये पास्ट सिंपल टेंस आपको, ये सिंपल पास्ट टेंस करवाया। ये हम यूज़ कहाँ करते हैं? ऐसे एक्शंस जिनके बारे में हमें यकीन हो कि वो माजी में हो चुके हैं, ऑल दोज एक्शंस विच हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, उनके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद आगे जो प्रेडिकेट है व्हाटएवर, उसको छोड़ते हैं, हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, प्रोनाउन की कोई शक्ल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट जो भी हो, उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, वो यूज की जाती है। पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे जनरली कहा जाता है, और वो क्या है? जैसे गो की वेंट, रीड की, लिखने में रीड ही है लेकिन उसको प्रोनाउंस हम करते हैं रेड, और राइट की है रोट। तो ये जो मैंने आपको बताया, गो, रेड और रोट, ये हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। इसकी क्विकली कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लीजिए। अली passed his exams yesterday. अली passed his exam yesterday. याद रखिए कि ये जो पास्ट है ये भी पास्ट फॉर्म है, पास की, और ईडी के साथ है। अब ये जो पास्ट फॉर्म है ना, ये कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं और कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स की पास्ट फॉर्म जो है वो डी लगाने से या ईडी लगाने से बन जाती है। वर्ब के साथ आप डी या ईडी का इजाफा करें तो पास्ट बन जाती है। रेगुलर में जैसे पास से पास्ड, जैसे टॉक से टॉक्ड, ठीक है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं? जैसे मैंने कहा गो, उसका पास्ट वेंट है, राइट उसका पास रोट है। सो विच एवर रेगुलर और इरेगुलर, उसकी करेक्ट सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म जिसे कहा जाता है, वो आपने यूज करनी होती है। एक और एग्जांपल देखिए। They traveled to the mountains in a jeep in 2003. They traveled to the mountains in a jeep in 2003. तो आप देखिए, इन 2003 इस सेंटेंस में था, yesterday पिछले वाले सेंटेंस में था, अली passed his exams yesterday में आपने देखा yesterday यूज किया। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो किसी पास्ट टाइम को शो करते हैं, वो भी सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं, कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हमें यूज करना पड़े, लेकिन हम बताना चाहें कोई माजी का स्पेसिफिक खास टाइम, जैसे yesterday, लास्ट वीक, 1 मंथ अगो, एट्सेट्रा, वो भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये जैसे हमने कहा कि ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हों। सिंपल प्रेजेंट तो ऐसा एक्शन जो कि बार बार होता हो, पास्ट वो जो कि कंप्लीट हो चुका हो, किसी भी वक्त हमें यकीन हो कि माजी में वो काम ख़त्म हो चुका है, शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, तो हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। इसका जो टू बी वाला वर्ब है, जिसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ बीइंग, होना, तो इसका प्रेजेंट सिंपल था इज, एम, आर। इसका पास्ट है, सिंपल पास्ट में क्या यूज कर सकते हैं आप? वॉज या वर। जैसे शी वॉज अ गुड स्पीकर, ही वॉज अ नाइस टीचर। तो ये वर्ब टू बी की फॉर्म्स जो हैं वो वॉज और वर हैं। नेगेटिव अगर हमने बनाना हो, एक्शन वर्ब्स हो, तो हम डिड नॉट या डिडंट, क्विकली अगर हम प्रोनाउंस करें तो डिड नॉट को डिडंट भी, जैसे डू नॉट को डोंट हम प्रोनाउंस करते हैं, इसी तरह डिड नॉट को डिडंट, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये डिड नॉट या डिडंट लग जाए, तो फिर आगे जो वर्ब आता है जिसके लिए नेगेटिव डिड नॉट के साथ हमने किया, वो फर्स्ट फॉर्म में आता है, रूट फॉर्म में आता है, वो पास्ट
टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। उसकी सिंपल पास्ट फॉर्म में डिड नॉट लग गया तो पता चला ये सिंपल पास्ट है। ये इंडिकेटर है, ये बता देता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन आगे वर्ब जो है वो नहीं बताया, उससे नहीं पता चलता, सिर्फ वर्ब से। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट या डिडंट से पता चलता है कि एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का नेगेटिव के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, he didn't go to school yesterday. He did not go to school yesterday. डिड नॉट के बाद वेंट नहीं लगाया हमने। वैसे तो अगर हमने बताना हो कि वो कल स्कूल गया तो कहेंगे ही वेंट टू स्कूल, लेकिन जब नेगेटिव करेंगे तो डिडंट लगाएंगे, इसलिए उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है हमेशा। यू मस्ट नॉट फॉरगेट इट, ये आपको हमेशा याद रखनी है बात। तो क्या हमने सेंटेंस बताया नेगेटिव के साथ आपको, दैट ही डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे। इससे अगली एग्जांपल देखिए, इसमें भी डिड नॉट है, नेगेटिव है ये भी, और इसमें भी वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है। एग्जांपल क्या है, द फादर डिडंट ईट एनीथिंग फॉर 3 days. द फादर डिडंट ईट एनीथिंग फॉर 3 days. जो वर्ब टू बी है यानी होने वाला, उसमें वॉज और वर लगाते हैं, उसका नेगेटिव सिंपली नॉट लगाने के बाद, वॉज नॉट के बाद वॉज नॉट या वर नॉट, और दोनों को वॉजंट या वॉरेंट भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। जल्दी में अगर बोल रहे हो तो इसी तरह हम कह सकते हैं, ही वॉजंट प्रेजेंट इन द क्लास, दे वॉरेंट हैप्पी विद द सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली है, ऑलवेज है, नेवर है, एट्सेट्रा, ऑफन है, ये भी हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, और ये भी हम यूज करते हैं बिफोर द वर्ब। बिफोर द वर्ब कैसे यूज करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस। दे नेवर स्पोक टू ईच अदर फॉर 3 years. स्पोक से पहले लगा, they never spoke to each other for 3 years. अगली एग्जाम्पल देखिए, sometimes they visited their relatives in a village. Sometimes ये सेंटेंस पूरे से पहले लग गया, sometimes they visited their relatives in a village. और एक और एग्जाम्पल देखिए, they often went to play cricket on Sunday afternoons. इसकी नेगेटिव फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। जो वर्ब टू बी है वो वॉज नॉट या वॉजंट, और वर नॉट अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर नॉट या वरेंट, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। द फर्स्ट वन सेज, he wasn't absent from work on Monday. He wasn't absent from work on Monday. इससे अगली एग्जांपल देखिए, they weren't happy with their result. रिजल्ट आया, स्टूडेंट्स खुश नहीं थे उससे, तो हम कह सकते हैं they weren't happy with their result. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, देखिए, she was never a teacher in her life. चलिए लास्ट एग्जांपल को देखते हैं, we were not successful in our effort. Yeah, we weren't successful in our effort. Dear students, ये सेंटेंसेस हमने देखे सिंपल पास्ट के, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नेगेटिव को यूज़ किया गया, और आपको बताया कि कैसे डिड नॉट के साथ और इज़ नॉट वॉज नॉट और वर नॉट के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स भी आपने देखी, एंड आई विश कि आप भी सक्सेसफुल हों, आपको ये ना कहना पड़े कि वी वरंट सक्सेसफुल इन आवर एफर्ट। आप सक्सेसफुल हों, और उसकी एक शर्त है, मसलसल काम, कोशिश, और जो कुछ भी मैं लिखवाऊँ उसको नोट करना।